का खा। ये लो भाई गर्मा गर्म चाय का कप। चाय तो वो पी के आई थी। मेरे हाथ की तो नहीं पीना। वाह क्या खुशबू आ रही है जुल्फी। दाऊद के साथ आई हो? डेविड के साथ। मैं उसे बताकर भी नहीं आई। क्यों? बताकर आते तो मुझे आने थोड़ी देता। वहां तुम्हें कोई पसंद नहीं करता, अजीब साइको लोग हैं। अरे यार ऐसे नहीं कहते, पता है बड़े मासूम लोग हैं, इतने सादा भोले। कोई प्यारे और मासूम लोग नहीं है वो। और वो कितने गलत हैं। वो कौन? बहुत सारे नाम हैं उनके, अब्बू जी, अप्पा जी, बाऊ जी, दादा। यू नो व्हाट, उन्होंने मना किया था तुम्हें शादी पे इनवाइट करने से, और इतना अजीब सा उन्होंने रीजन दिया कि पोइट है, कम एजुकेटेड है। अब ये भी कोई रीजन है किसी को ना पसंद करने का? अजीब बात। अच्छा सब छोड़ो, मुझे बताओ तुम दाऊद के साथ खुश हो ना? ठीक है, लेकिन मैं डैड से बहुत नाराज हूँ, मुझे छोड़ के चले गए। फोन आया था मुझे नवीद, बहुत परेशान था तुम्हारे लिए, और तुम उससे फोन पे बात भी नहीं कर रही हो, बहुत उदास है। मुझे नहीं बात करनी उनसे, मुझे भी तो अकेला छोड़ के गए थे। मेरा लैपटॉप, डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट सब कुछ ले गए। ऐसे कोई करता है किसी के साथ? नहीं। हाँ, देखो माफ कर दो पाप को, उससे फोन पे बात तो कर ली, बहुत उदास है। असल में तुम डैड की साइड लेना बंद कर दो। मैं तुमसे मिलने के लिए आई थी और तुम क्या बातें लेकर बैठ गए। ठीक है मैं चली जाती हूँ। अच्छा नहीं नहीं नहीं, मेरी बात सुनो, बैठो। मुझे बताओ कुछ खाओगी? मैं पुलाव बहुत लजीज बनाता हूँ। कि बाहर चल के खाना खाएं? अच्छा चलो। पहले चाय तो पी लें, इतने प्यार से बनाई है तुमने। मैंने तो दोबारा शुरू किए पढ़ना। जमीन 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 खा गई। जमीन खा गई। कैसे कैसे? बेटे दाऊद। जी दादाजी। कहीं जा रहे हो क्या? जी दादाजी वो बाहर जा रहे थे। अच्छी बात है, यही दिन होते हैं बीवी को घुमाने फिराने के। बाद में बाल बच्चे हो जाए तो कहाँ वक्त मिलता है। लेकिन बीवी को एक बात समझा दो बेटा, कि बड़ों के सामने बहस न क्या करें। जी अच्छा। दरअसल दादाजी वो जमाना थोड़ा बदल गया है, और कनीस फातिमा कुछ गलत नहीं कह रही थी। एक दफा सुरैया से पूछ लें। जानता हूं बेटा, जमाना बदल गया है और जमाने के साथ ही चलना होता है। इसीलिए तो मैंने सुरैया को कॉलेज में पढ़ने की इजाजत दी थी, वरना तुम्हारी तीनों फुफियों को मैट्रिक और एफए से आगे पढ़ने की इजाजत नहीं थी। हमने कौन सा नौकरियां करवानी थी। लेकिन सुरैया की बारी में मैंने कोई सख्ती नहीं की, बखुशी उसे इजाजत दी कि कॉलेज जाए। बीए कर रही है, माशाल्लाह, ये कम तालीम नहीं होती। और अब सुरैया से क्या पूछा, मुझे अपनी तरबियत पर भरोसा है। लेकिन दादाजी लड़की की मर्जी भी तो जरूरी है ना। बेटी मैं वली हूं उसका, मैं जानता हूं कि उसकी मर्जी क्या है और उसके लिए बेहतर क्या है। इसलिए तुम फिक्र न करो, कोई गैर शरई काम तो नहीं हो रहा। इससे मैं जानता हूं कि तुम कितने मजहबी हो। जाओ बेटा जाओ, घुमाओ, बच्ची इंतजार कर रही होगी।
अम्मी, अम्मी, हाँ नाश्ता दे दे। पता है, तुम्हारी फूफो ने खाना भी भेजा था तुम्हारे लिए। वाह, बड़ी बात है। इससे पहले तो हमारे घर से खाने पैक होके जाते रहे, उनके लिए, उनके बच्चों के लिए। खाना ही नहीं, हामिद का रिश्ता भी दिया है सुरैया के लिए। और मैं अपने दोस्त के घर से इसलिए नहीं आ रहा कि आप लोग मेरे रिश्ते की बात कर रहे हैं। कर लेंगे तुम्हारे रिश्ते की भी बात, पहले हम सुरैया से तो फारिग हो जाए। लो जी, ये नया मसला। अच्छा, इतने उतावले मत बनो, अब्बा जी से तुम्हारे रिश्ते की भी बात कर लेंगे। जाओ, मैंने टेबल पे नाश्ता लगा दिया, नाश्ता करो और पढ़ने जाओ, पढ़ाई पर ध्यान दो। करेंगे ना? कर लूंगी। फिरदौस बेगम, शादी की तैयारी कर लो। तारीख तो तय हो जाए। वैसे आपको ज़्यादा जल्दी नहीं कर रहे? अरे लाखों दबा के बैठा है तुम्हारा भाई, इससे पहले इधर उधर करे, ठीक ही शादी कर दे, अगला सा जहेज दे। और ताऊ अगर अमेरिका चला गया तो बहनों ही को तो बुलाए गए। कब आ रहा है हामिद? 1-2 दिन का कह रहा था हामिद, शायद। वैसे तुम्हारे अब्बा जी ने सही फंसाया था उसको। क्या लड़की है वो, तौबा तौबा तौबा। सुनैया से तो पूछ लेंगे, सुनैया से तो पूछ लेंगे। अब्बा जी ने कहा हम तीनों बहनों से कभी कुछ पूछा, बांध दिया अपने मनपसंद खूंटे से। तुम तो फायदे में रही ना फिर। जी, इकबाल और खुशीद तो खैर। अरे लड़कियों से कौन पूछता है। आपने हुस्ना और दानियाल का कुछ सोचा? हाँ, जो मेरी हुस्ना चाहे। मैं अगर दानियाल से चाहती है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है, वरना मेरी लायक फायक बच्ची है, लाइन लगी हुई है रिश्तों की, माशाल्लाह। चले, शुक्र है अपनी बेटी के लिए उसूल तो मुख्तलिफ हैं आपके। वैसे किम भी यही कह रही थी, सुरैया की राय लेनी चाहिए। अरे शुक्र करे तुम्हारे अब्बा और नफले बड़े तुम्हारे भाई कि हामिद के लिए हमने सुरैया का हाथ मांग लिया है, और न मिलेगा कहीं ऐसा रिश्ता उनको। यहाँ की जो सबसे खास बात है वो है आलू और दाल की टिक्की और ऐसा पुलाव आपको कराची शहर में कहीं नहीं मिल सकता। अमेजिंग। सुरैया, तुम क्या कर रही हो यहाँ से? ये आप भाई क्या हो?
तो ये है वो जिसे तुम पसंद करती हो, शादी करना चाहती हो। जी, मैं ओवैस अहमद, सुरैया की दोस्त फरहत, उसके भाई का दोस्त हूँ। फरहत के घर पर ही पहली दफ़ा सुरैया को देखा था तो मुझे अच्छी लगी थी। लव एट फर्स्ट साइट। कॉलेज के बाहर सिर्फ एक बार और फिर उसके अलावा एक दो बार बाहर मुलाकात हुई है, वरना फ़ोन पर ही बात करते रहे हैं। बीबीए किया है मैंने इस साल और एक फर्म में सेल्स की जॉब कर रहा हूँ। गुड। सेकेंड ईयर में था तो वालिद साहब की डेथ हो गई थी। अम्मी हैं और बड़ी बहन है, मैरिड हैं लेकिन आजकल घर आई हुई हैं। किसी को बताएंगे तो नहीं? किससे मिलना है आपको? दिलशाद साहब हैं। वो घर पर नहीं है। कुछ मालूम है कहाँ है? वो तो इस वक्त दुकान पर होते हैं। जी ठीक है। बताना तो पड़ेगा। लाजमी। अगर बताऊंगी नहीं तो ये मसला कैसे सॉल्व होगा? भाभी, मैं भी यही समझा रहा था सुरैया को कि तुम्हें किसी को एतमाद में लेना होगा। भाभी, आप हमारी मदद कर सकती हैं। देखो मियाँ, तुम्हें अपनी मदद खुद करनी होगी। मोहब्बत की है दोनों में, डर क्यों रहे हो? शराफत से रिश्ता भेजो, अपनी किस्मत आजमाओ। और जहाँ तक बात है कि रिश्ता कैसे भेजा जाए, हम कोई हल निकाल सकते हैं, कोई तरकीब सोची जा सकती है। दादा जान नहीं मानेंगे। शीज़ राइट जुल्फी, दादा जान कभी नहीं मानेंगे। वो तो इसकी शादी ऑलरेडी फिरदौस के बेटे के साथ फिक्स कर चुके हैं। अब हमें कुछ करना होगा। ठीक कह रही हो। ये लोग अपनी लड़कियों की शादी अपनी मर्जी से और अपने खानदान में ही करते हैं। पसंद की शादी का ना तो यहाँ कोई रिवाज है और ना ही इसे पसंद किया जाता है। और जो आवाज इनके रस्मो रिवाज और इनकी इज्जत से बुलंद हो जाए, उसे दबा दिया जाता है, खामोश कर दिया जाता है। हमारी सुरैया, हम कुछ करेंगे। मैं सुरैया के लिए कुछ करना चाहती हूँ। तुम इस मसले से दूर रहो, इस बखेड़े में मत पड़ो। सुल्फी, उसने मुझसे मदद मांगी है, इसको इग्नोर तो नहीं कर सकती ना। तुम्हारी नीति तुम्हारे गले पड़ जाएगी। चलो, तो मैं लेने आया हूँ। जाओ।
मैं खुद आई थी, मैं खुद ही वापस आ जाती। तुम क्यों आए? देखिए, आप नवीद मेरे दोस्त हैं और उम्र में बड़े हैं, इसलिए आपकी इज्जत करता हूँ, लेकिन कुछ तो ख्याल करने थे। मेरी बीवी को इस घटिया जगह पे ले आए। जी अभी थोड़ी देर पहले इसी खड़ी नहीं, मेरी मैं माफी चाहता हूं। मैं भूल गया था कि सिर्फ मेरे दोस्त नवीद की बेटी जो मेरी भतीजी नहीं रही, तुम्हारी बीवी है, तुम्हारी इज्जत। मैं इसकी कोई इज्जत नहीं हूँ। जुल्फी मेरी अपनी भी इज्जत है और मुझे अभी नहीं जाना। किन गलत बात मत करो। दाऊद बिल्कुल ठीक कह रहा है। तुम इसकी इज्जत हो और वो तुम्हारी इज्जत है। एक जाओ, शाबाश। एक चलो, मैं सिर्फ जुल्फी के कहने पे जा रही हूँ। बाय जुल्फी। पहले मुझे बताए बगैर जुल्फी के घर चले गए, वो भी इस होलिया में। और फिर वहाँ से उस घटिया से रेस्टोरेंट जाने की क्या ज़रूरत थी? क्योंकि जुल्फी महंगा रेस्टोरेंट अफोर्ड नहीं कर सकता। और मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ कि तुम्हें मेरा शौहर बनने की ज़रूरत नहीं है, जैसे बाकी पाकिस्तानी है। मैं अपने आने जाने में आज़ाद हूँ, तो मुझे पाबंदी नहीं लगा सकते। तुम उसी तरह से बात किया करो जिसने हमारी डील हुई है। ठीक है, लेकिन एक दोस्त होने के नाते तो मैं तुम्हें बता सकता ना कि वो जगह तुम्हारे मेयार की नहीं थी। कम से कम जुल्फी को ख्याल करना चाहिए था। वह जगह इस काबिल थी, वरना तुम्हारा हुलिया दुपट्टा तो ले लेती। कि तुम हर वक्त मेरे कपड़ों के पीछे क्यों पड़े रहते हो? मैंने कभी कहा है तुमसे कि तुम्हारी दाढ़ी से मुझे इशू? दाढ़ी रखना सुन्नत है। तो ये बात दानियल और उनकी बशारत को भी कहो कि उस सुन्नत पर अमल करें। उन्होंने क्यों नहीं दाढ़ी रखी हुई? मैं उन्हें कैसे कह सकता हूँ? उनकी मर्जी, रखे ना रखे। और वैसे भी दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। तो ठीक है, फिर मेरी में मर्जी, मैं दुपट्टा लूँ या ना लूँ। तुम बीवी हो मेरी। दानियल तुम्हारा भाई है और अंकल बशारत तुम्हारे अब्बा। मुझसे पहले उनके साथ तुम्हारा रिश्ता है। उनसे बात मनवा नहीं सके तो बीवी मिल गई रोक डालने के लिए। You know what? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम बीवी और भाई की नहीं है, प्रॉब्लम ताकतवर और कमजोर की है। इंसान रोब वहीं पर डालता है जहाँ पर सामने वाला कमज़ोर हो। क्योंकि औरत कमज़ोर होती है तो तुम लोग अपनी बात मनवाने के चक्कर में रहते हो। But let me clear one thing, Mr. David. मैं कमज़ोर औरत नहीं हूँ। ना बात गैरत की है और ना ही औरत की कमजोरी की। बात फिक्र की है। जिस इंसान की जितनी फिक्र होती है उसी उतनी बचाने की कोशिश की जाती है। तो मत करो फिक्र मेरी, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। तुम खुद को बदलना नहीं चाहती तो मत बदलो, लेकिन मुझे मना ना करो कि मैं तुम्हारी फिक्र ना करूँ। वैसे भी नवीद अंकल मुझे तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर गई है, मैं इसमें कोई कोताही नहीं करना चाहता।
ठीक है, मुझे खुद को बदलना होगा, मैं बदल लूँगा। हो सकता है कल को मैं रज़िया और सुरैया की तरह बुर्का भी पहनने लग जाऊँ, लेकिन जब मेरे दिल से आवाज़ आएगी कि किम यू हैव टू डू दिस, तब मैं करूँगी। तुम्हारी नाराज़गी के डर से या खौफ से अपने आप को नहीं बदलूँगी। वैसे भी तुम कहते हो ना, दीन में ज़बरदस्ती नहीं होती। बजी चाय। शाबाश बेटा। रुको, तुमने बात की सुरैया से? किस बारे में बजी? यही कि उसके इम्तहान कब खत्म हो रहे हैं। मैंने तारीख देनी है शादी की फिरदौस और मुदस्सिर को। जल्दी क्या है अब्बा जी? जल्दी कहाँ, मेरे ख्याल में तो देर हो गई है। फिरदौस की शादी तो मैट्रिक के बाद कर दी थी मैंने, और खुर्शीद, खैर तुम 12वीं में थी तब। सुरैया अभी पढ़ना चाहती है अब्बा जी। वो कह रही थी कि उसे एमए करना है। भाई अब जो करना है शादी के बाद करेंगे। पूछ के बताना मुझे, मैं मुदस्सिर को फोन करूं। जी अच्छा। अब्बा जी बीपी थोड़ा हाई है और आपकी शुगर भी हाई है, आपको डाइट चेंज करनी पड़ेगी। वो छोड़ो यार, ये मैं फीकी जिंदगी नहीं गुजारना चाहता। वह जायका होना चाहिए, खा पी के आदमी जिंदा रहता है। अब्बा जी ये मजाक की बात नहीं है, अगर आप परहेज नहीं करेंगे तो। अरे कुछ नहीं होगा यार, मुझे बाबूजी को देखो क्या सेहत है उनकी, कुछ हुआ उनको? तो कैसे समझा? अरे मुझे मत समझाओ, इसको समझाओ। ये हजरत मुझसे कह रहे हैं कि जी मेरी पढ़ाई मुकम्मल हो गई है, मैं दुकान पे और कारखाने में नहीं बैठूंगा, मैं तो बाहर जाऊंगा। और मैं आपको कितनी बार समझाऊं कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है आपके खानदानी काम में। लकड़ी लेके आओ, फर्नीचर बनाओ। फिर तक खाना ही बनाना था तो पढ़ाया लिखाया क्यों? सुन रहे हो भाई? तुम आराम से बात करो, इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो? कैसे मैं रिएक्ट करूं? खुद तो आपको अमेरिका भेज रहे हैं और मुझे कारखाने। अबे कौन जा रहा है अमेरिका? आप और कौन? आपकी अमेरिकी लड़की से शादी करवा दी, सुरैया की बात पक्की कर दी। भाई जी आपको मेरा ख्याल ही नहीं है। मैं साफ साफ बता रहा हूँ, मैं सिर्फ अमेरिका सेटल हूँगा, मुझे यहाँ नहीं रहना। आप प्लीज़ नवीद अंकल से बात करें, वो उन्हें बोले हमें स्पॉन्सर करें। दानियाल क्या फजूल बातें कर रहे हो? मैं अमेरिका नहीं जा रहा, और खबरदार अगर नवीद अंकल से ये फजूल बात की तो। जी जी समझ गया, आपको तो सब कुछ मिल गया ना, आप क्यों बात करेंगे? लेकिन मैं बता रहा हूँ अब्बा जी, आपको बात करनी पड़ेगी नवीद अंकल से। मैं करूंगा, थप्पड़ खाएगा तू नवीद अंकल से बात। सुन रहे हो उसकी बातें? अब्बा जी इसका दिमाग खराब हो गया, मैं आपके लिए दवाई लेके आता हूं। बेटा हाजमे की दवा भी पकड़ लेना है। और सुनो, सुबह कारखाने जाओगे तुम मेरे साथ, कल लकड़ी उतर रही है, परतल ऐसी जबरदस्त मिली है इस दफा। डेविड कमरे में नहीं है। कहाँ गए? बशारत अंकल की मेडिसिन लेने गया है। आपने कुछ बताया तो नहीं?
मेरे और अवैस के बारे में। नॉट एग्जैक्टली, बट जब मैंने तुम्हें और अवैस को फ़ोन पे बातें करते सुना तो मैंने डेविड से कहा कि तुम शायद किसी को पसंद करती हो, तुम्हारा रिश्ता हामिद से ना करे। फिर वो तो मान ही नहीं रहा था, कह रहा था कि सुरैया ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती। स्टूपिड लॉजिक दे रहा था मुझे। क्या तुम्हारा दिल नहीं है? तुम इंसान नहीं हो? तुम में फीलिंग्स नहीं है? दाऊद भाई इतना भरोसा करते हैं मुझ पर, लेकिन मैं क्या करती। अब ऐसा अच्छा लगने लगा, फिर मोहब्बत हो गई। ये भी नहीं सोचा कि हमारे घर में इस बात की गुंजाइश भी नहीं है। कम ऑन सुरैया, सेल्फ पिटी में जाने की जरूरत नहीं है। तुम किससे शादी करोगी ये तुम्हारा राइट है। अपॉलोजेटिक क्यों हो रही हो? अच्छा ये बताओ करना क्या है, बिकॉज दादाजी तो शादी की डेट फिक्स कर चुके हैं। ये केवल समझ में आ रहा है। क्या? फिर हामिद भाई इनकार कर दे तो वो मना कर देंगे तो दादा जान कैसे करेंगे मेरा रिश्ता उधर? वो ब्रेनलेस इंसान कभी ऐसा नहीं करेगा। जस्ट इमेजिन कि वो मुझसे मिले बगैर मुझसे शादी करने को तैयार हो गया था, तो वो क्यों करेगा? ये थोड़ा वीक है। फिर क्या करूं? अगर मैं तुम्हारी जगह पे होती तो अपना सामान पैक करती और घर छोड़ के चली जाती। तुम्हें भी ऐसे करना चाहिए। क्या बातें कर रही है? मैं नहीं कर सकती ये। मैं, मेरे घर वाले किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। तो तुम जाके सबको बता दो कि तुम हामिद से शादी नहीं करना चाहती, किसी और को पसंद करती हो। भी नहीं कर सकती। मैं ये भी नहीं कह सकती, मैं वो भी नहीं कर सकती, लेकिन मोहब्बत कर I'm sorry सुरैया, मेरा वो मतलब नहीं था। प्लीज ओके, प्लीज डोंट क्राई, लेट मी थिंक अबाउट इट। प्लीज सुरैया, रो नहीं। I'm sorry। क्या हो गया इसको? मोहब्बत। मोहब्बत किससे? मुझसे। मैंने अमेरिका वापस आने की बात की तो रो पड़ी। भाभी बुला रही तुम दोनों को, चलो नीचे आओ। मुझे भी? दोनों को। सुरैया स्टे स्ट्रॉन्ग। ओके, मैं बात करूंगी। ये सुरैया के लिए निकाले हैं कपड़े सब और ये जेवरात। तुम्हें इसलिए दिखा रही हूँ कि तुम इस घर की बहू हो। बाद में ये ना कहना कि मेरी सास ने मुझे ना कुछ दिखाया ना बताया। मैं ऐसा क्यों कहूँगी? लेकिन आप सुरैया से तो पूछेंगे वो शादी करना चाहती भी है कि नहीं। ये ज्वेलरी और कपड़े तो बहुत बात की बात है। सुरैया वही करेगी जो उसके बड़े तय करेंगे। सुरैया देखो, ये तुम्हें पसंद है? ये मुझे पढ़ना है। आप लोग क्यों कर रहे हैं ये सब? ये एम्ब्रॉयडरी बहुत अच्छी है। मैंने की। श्रेयरी, आप तो बहुत टैलेंटेड हो। मुझे नहीं चाहिए पिछली सदी के कपड़े और जेवर। मुझे शादी नहीं करनी। बस बंद करो। अब अगर तुमने मुंह से ऐसी बात निकाली ना तो मेरी जबान ही नहीं, हाथ भी उठ जाएगा। तुम्हारे इम्तिहान कब खत्म हो रहे हैं? अब्बा जी बार बार पूछ चुके हैं।
ये डेट शीट नहीं मिली मुझे। आपने क्यों जबरदस्ती कर रहे हो सुरैया के साथ? उसे पढ़ने दे। ज्यादा पढ़ाई दिमाग खराब कर देती है। अभी तो इसने बीए किया तो ये हाल है, और ज्यादा पढ़ गई तो हाथ से निकल जाएगी। बहरहाल कि शादी के दिनों में बहुत काम होगा, तुम्हें हाथ बटाना होगा, समझी? शादी होगी तो काम होगा। इकबाल, आपने कहीं से कोर्स किया है सब कुछ करने के लिए? नहीं, मैंने तो घर बैठे ही सब कुछ सीखा है। ये सिलाई, कढ़ाई, क्रोशिया। दिखाऊंगी तुम्हें कभी। वाओ, दैट्स अमेजिंग। आई लव इट। अमेरिका में ना ऐसी चीजें बहुत रेयर मिलती हैं। हेलो भाई नवीद, कैसे हो? जुल्फी, क्या हाल है भाई? सब खैरियत है? बिल्कुल ठीक, शुक्र। यार वो किम से मुलाकात हुई? मुलाकात? भाई आज तो कितनी देर मेरे साथ ही थी। मैंने बहुत कहा कि डैड को फ़ोन कर लो, लेकिन मानी नहीं। नहीं मानी? क्या खफा है मुझसे? हाँ खफा तो है, लेकिन तू फिक्र ना कर। कैसे फिक्र ना करूं? नाराज है बेटी मुझसे यार। मुझसे बात नहीं कर रही वो, पता नहीं घर पे कैसे डील कर रही होगी। मेरी तो हिम्मत नहीं हो रही ताया जी से बात करने की यार। तुम परेशान मत हो, मैं जानता हूं कि वो खफा ज़रूर है, लेकिन मुझे लगता है कि वो यहाँ के माहौल में ढल गई है, सेट हो गई है। वाकई? हाँ, मुझे बता रही थी कि घर वालों के साथ दावत पर भी गई थी, और अगर दाऊद के साथ इतनी खुश नहीं है तो इतनी ना खुश भी नहीं है। तो क्या वहाँ के माहौल में एडजस्ट हो गई है? एडजस्ट होने के साथ साथ उसने तो माहौल को दुरुस्त करने का बेड़ा भी उठा लिया, जो कि मुझे लगता है ठीक नहीं। क्या कह रहे हो तुम? मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। अपनी बेटी को बहुत अच्छी तरह जानता हूं मैं। तू परेशान ना हो, मैं हूं ना इधर। जो भी होगा मैं देख लूंगा। तू सब कुछ छोड़, तू मुझे बता तेरी तबीयत कैसी है? सर मेरी तबीयत थोड़ी सी नासाज है। मैंने 2-3 दिनों के लिए अस्पताल से ब्रेक लिया हुआ, बस घर पे बैठा रहता हूँ, यहीं काम आ जाता है और थोड़ा टीवी देख लेता हूँ। अच्छा, और तुम ठीक हो? सब खैरियत है ना? बस ठीक हो, अपना ध्यान रखिए। और मेरे दोस्त, थैंक यू, खुदा हाफिज। बेचारा। और सुनो कनीस फातिमा, जी रज़ा कहिए। सुबह दाऊद अस्पताल जाएगा। उसकी ड्यूटी होती है ना सुबह 8 बजे घर से निकल जाएगा। तो आप मुझे क्यों बता रही हैं? इसलिए कि तुम उसकी बीवी हो, सुबह वक्त पर उठ जाना। तो मैं उठकर क्या करूँगी? अरे तुम्हारी अम्मी क्या करती थी जब तुम्हारे अब्बा अस्पताल जाते थे? वो दोनों तो साथ में जॉब करते थे ना, इसलिए हॉस्पिटल भी साथ में जाते थे। मैं डॉक्टर थोड़ी हूँ जो डेविड के साथ हॉस्पिटल जाऊँ। हाय, नाम तो ना बिगाड़ो मेरे बेटे का, दाऊद नाम है उसका। अच्छा, सुबह वक्त पर उठकर उसे नाश्ता बना कर दे देना। वैसे कौन बनाता है? और सब 12 बजे नहीं उठते हैं? अरे वैसे को छोड़ो, अब तुम बना कर दोगी। ओके, वैसे खाता क्या है वो? हाँ, वही पराठा और आमलेट। वो जो गोल रोटी होती है ऑयली, वो मुझे बनानी नहीं आती। ऑमलेट बना दूंगी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तुम पराठा ना बनाना, डबल रोटी दे देना। ओके।
और कुछ रजिया? और हाँ, अब इस मनहूस पेंट शर्ट से पीछा छुड़ा लो। पाकिस्तान में शादी की है ना, तो यहाँ के लिबास और तौर तरीके अपनाओ। भाई हमें भी तो पता चले कि तुम हमारी बहू हो, मेरे दाऊद की बीवी। अब मैं इतनी भी अच्छी नहीं हूँ कि आपकी हर बात मानो, बट डोंट वरी, ब्रेकफास्ट में बना दूंगी। बाय रजिया।